गुड इवनिंग हैप्पी गार्डनर्स। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स के ना ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारे अडेनियम के फ्लावर्स ना कटे फटे आ रहे हैं, खास करके बरसात के बाद हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर प्रूनिंग के बाद हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और बाई चांस सेम प्रॉब्लम मेरे भी एक प्लांट में मैं कुछ समय से फेस कर रहा हूँ और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं जानकारी है कि इसको कैसे रिकवर करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पर एक वीडियो बनाई जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कटे हुए फटे हुए फ्लावर्स होते हैं हमारे अडेनियम्स के ऊपर या फिर मैं और प्लांट्स की, देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल 4 टुकड़े में फ्लावर आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पेटल्स आए हुए हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कली के लेवल से शुरू हो जाती है। देखिए जब कली बनती है ना तो पहले ही इस तरीके से कटनी शुरू हो जाती हैं कलियाँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब कली कटी हुई तैयार होगी तो फ्लावर ऑटोमेटिकली कटा हुआ ही खिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है हमारे प्लांट्स में बोरोन की कमी की वजह से। तो जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना सॉइललेस मीडिया की तरफ, जब से हमारे खास करके अडेनियम्स में ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए मिट्टी में 99% नेचुरली बोरोन अवेलेबल होता है, ठीक है, तो हमें उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। पर फिर भी बोरोन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्रूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लावरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ तो हम अडेनियम्स में आजकल क्या कर रहे हैं कि सॉइल का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सॉइललेस मीडिया बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, बहुत बार बोरोन की डिसएफिशिएंसी हो जाती है हमारे प्लांट्स में और उसकी वजह से ये फ्लावर्स कटे फटे हुए आते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होती है पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और कैसे इससे रिकवर करना है वो भी आपको बताया जाएगा। फ्लावर का कटना फटना, सीड पॉड का छोटी सी एज में गिर जाना, सीड पॉड का रॉट हो जाना, गल जाना, सीड पॉड में सीड्स की क्वालिटी डेवलप ना होना, बिल्कुल छोटे 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 मिही माइनर सीड्स बनना, सीड्स का प्रॉपरली डेवलपमेंट ना होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बोरोन की कमी की वजह से, ठीक है। तो अब बोरोन की कमी हो रही है हमारे प्लांट में, ये तो हमें समझ में आ गया, फ्लावर कटे फटे आ रहे हैं और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करना है अब हम उस पर बात कर लेते हैं। खास करके आजकल कुछ हमारे और गार्डनर्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियोज़ पर कि सर खाली अडेनियम के बारे में बताते हैं, दूसरे प्लांट्स के बारे में बताइए, क्या ये चीज़ हम दूसरे प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोरोन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अदर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कर सकते हैं, खास करके फ्रूटिंग प्लांट्स में। देखिए आपके पास चाहे वो गवावा का प्लांट हो, मैंगो हो या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करते होंगे कि छोटी सी एज में फ्रूट का गिर जाना या फिर फ्लावर का गल जाना, फ्लावर्स का गिर जाना, ठीक है, फ्रूट डेवलप ना होना। अगर फ्रूट डेवलप हो गया है तो वो फट जाता है कई बार, खास करके अगर मैं बात करूँ अमरूद की, अमरूद अक्सर फट जाते हैं डेवलप होते टाइम। सो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी हो ही रही है बोरोन की कमी की वजह से। तो यहाँ पर भी आप सेम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अडेनियम्स के लिए भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। फ्लावरिंग्स में ये हेल्प करता है, फ्रूटिंग में ये हेल्प करता है, फ्रूट को डेवलप होने में हेल्प करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो ये है, कैल्सी बोरोन उत्कर्ष ब्रांड का आता है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो अडेनियम का प्लांट हो या कोई और फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट हो, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें कैल्शियम है और बोरोन है, दोनों अवेलेबल है, दोनों चिलेटेड फॉर्म में। बेस्ट पार्ट ये है, इसलिए और ज़्यादा बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन जाता है, ठीक है। दोनों प्रोसेस्ड फॉर्म में चिलेटेड हैं पूरे तरीके से। चलिए इसके फ़ायदों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी पहले अडेनियम के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा फ़ायदा, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना बोरोन की कमी की वजह से फ्लावर्स का फट जाना, सीड पॉड्स का गिर जाना, ठीक है, इसको सॉल्व करता है। बेसिकली फ्लावर्स में पोलन के डेवलपमेंट को मैनेज करता है। कई बार आप नोटिस करते हैं कि आपके फ्लावर में जब आप करने जाते होंगे हैंड पॉलिनेशन तो पोलन ही नहीं मिलता होगा, तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, पोलन डेवलप करता है, बूस्ट करता है पोलन डेवलपमेंट को आपके प्लांट में। तीसरी चीज़ इससे फ़ायदा क्या होता है हमें कि प्लांट में रूट्स में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा इसकी वजह से। फोर्थ बेनिफिट है स्किन टेक्सचर को बेटर करता है। कई लोगों की शिकायत रहती है, कई बार लोगों ने मेरे वीडियो कमेंट्स में पूछा है कि आपके जो अडेनियम्स है ना उनकी स्किन हमें सिल्वर सिल्वर सी दिखाई देती है,
जबकि हमारे जो अडेनियम्स की स्किन है वो हरी हरी होती है, कच्ची कच्ची देखने में लगती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ सिल्वर सिल्वर सी आपको दिखाई देगी, ना कि ग्रीन ग्रीन कलर की। इधर देखिए, ये अरेबिकम का प्लांट है, ये स्किन आपको सिल्वर सिल्वर टाइप की दिखाई देगी, ना कि ग्रीन ग्रीन कलर की। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि ये आपकी जो स्किन है ना प्लांट्स की, ये ऐसे सिल्वर टाइप की कैसे दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन हमारे बने रहते हैं अरेबिकम्स या जो अलग प्लांट्स हैं। तो ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आपके अरेबिकम और ओबेसम के प्लांट्स है ना, जो कच्चे कच्चे ग्रीन ग्रीन से लगते हैं, उस स्किन को ये सिल्वर कन्वर्ट करता है धीरे धीरे करके, जब आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएंगे। फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है ना, वो है बेसिकली स्ट्रेस रिलीफ। प्लांट्स को स्ट्रेस रिलीफ करता है। जब खास करके हम लोग प्रूनिंग करते हैं प्लांट्स की, ओबेसम के केस में या ग्राफ्टेड के केस में हम प्रूनिंग करते रहते हैं अपने प्लांट्स की, तो प्लांट्स हमारे स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं ना तीसरे चौथे दिन प्रूनिंग के अपने रूट्स में प्लांट के, तो जल्दी ही ये रिकवर करने में हेल्प करता है हमारे प्लांट्स को। ठीक है, उनको स्ट्रेस फ्री फील करवाता है। तो ये सारे पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मेरा लगभग इस प्रोडक्ट के साथ में 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है, और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बताऊंगा। बिना किसी एक्सपीरियंस के, किसी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किए बिना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं, जिनका रिजल्ट मिलता है सिर्फ उनके बारे में आपको बताता हूं। जिनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता उनको मैं अवॉइड कर देता हूं, उनके बारे में कभी मैं आपको नहीं बताता हूं कि आप इसको यूज़ करिए, अपने पैसे ख़राब करिए। ठीक है, तो टेस्टेड एंड प्रूवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस्तेमाल करना कैसे है। ठीक है, और कब करना है, कहाँ पर करना है। सो ये आता है आपका पाउडर फॉर्म में। ये देखिए, इस तरीके का वाइट कलर का पाउडर आता है, और आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली 1 लीटर पानी में 3 ग्राम आपको डालना है, मिक्स करना है। ठीक है, और वो आपको देना है अपने प्लांट के पॉट में, रूट्स में। ठीक है, 3 ग्राम जो है, और रूट्स में देने के बाद में इतना ही पानी दें कि वो प्लांट के एंड तक आ जाए। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो निकल गया पानी के साथ में वो फर्टिलाइज़र वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतना ही पानी दें कि आपके पॉट के एंड तक पहुँच जाए। दूसरा, दोबारा से मिक्स करेंगे और उसको स्प्रे करेंगे अपने प्लांट के कैनोपी पर। कब स्प्रे करना है ये आपको बता देता हूँ मैं। आप नॉर्मली भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग जो फटने वाली प्रॉब्लम है, जिस पर हम आज, जो हमारा मेन एजेंडा है, जिस पर हमने जिसको अपना आज का टॉपिक चुना है, उस प्रॉब्लम को ये कब रिजॉल्व करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका प्लांट, ये देखिए, बडिंग स्टेज पर होगा ना, जब उस पर कलियाँ बन रही होंगी, इससे भी पहले स्टेज पे जब छोटी छोटी कलियाँ होंगी, जब कैनोपी पर आपको स्प्रे करना है, तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी प्रूनिंग वाला कवर कर लिया। प्रूनिंग के 3 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, रूट्स में दें। फ्लावर की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए मैंने कवर कर दिया। बडिंग स्टेज में जब आपके बेसिकली बड्स हों आपके फ्लावर पे, आपके प्लांट पर फ्लावर्स के, जब आप इसको इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, और साथ के साथ रूट्स में भी दें। इसकी पर्टिकुलरली साइकिल कैसे फॉलो करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में, क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बरसात से लगभग 15 दिन पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, उस टाइम पे जो फ्लावरिंग हुई थी ना, उस टाइम पे जो बडिंग हुई थी, उसके बाद जो फ्लावरिंग हुई थी, वो काफ़ी इंप्रूव्ड हुई थी, उसमें ये प्रॉब्लम हुई नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर बरसात शुरू हो गई, और बरसात इस बार चली काफ़ी लंबी, लगभग 3.5 से 4 महीने बरसात रही है दिल्ली में। ठीक है, तो मैं इसको बरसात के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करना अवॉइड करता हूँ प्लांट्स में। मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। सेम प्रॉब्लम अब मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बरसात बंद हो गई है। अब उससे बरसात बंद होने के बाद फ्लावर्स नहीं थे, अब दोबारा से फ्लावर्स आए प्लांट पर, तो ये सिचुएशन देखने को मिली, दोबारा से सेम प्रॉब्लम। तो अब मैं इसकी साइकिल फॉलो करूँगा। डोरमेंसी से पहले हर 15 दिन के बाद मैं इसको डालूंगा, मतलब 2 महीने तक, 2 महीने में 4 बार डालूंगा, और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। पिछली बार मैं साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाया था, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम मेरे को दोबारा फेस करनी पड़ी। तो आप भी ना, जिस प्लांट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो आपके फ्लावर्स कटे फटे आ रहे हैं, या फ्रूटिंग प्लांट है जिसमें कि आप पर्टिकुलरली आपके फ्रूट्स गिर जाते हैं छोटे सी एज में ही, मतलब छोटे छोटे होकर के ही गिर जाते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग बोलते हैं बेसिकली, फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है, या फिर फ्लावर्स ही गिर जाते हैं। ठीक है, तो ना इन सारी ही प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक और छोटी सी वीडियो के एंड में ना एक आपको टिप देना चाहता हूँ अपनी तरफ से फ्री में। आपके प्लांट पर जब सीड पॉट बने और लगभग वो 10 दिन का हो जाए, उस टाइम पर आप इसको अपने प्लांट की कैनोपी पर स्प्रे कर दें, और बॉटम में भी दे दें। ठीक है, दूसरी टिप, जब आपके प्लांट्स डोरमेंसी में जाने वाले हों और आप
ये प्लान कर लें कि ये अब मैं लास्ट वाटरिंग कर रहा हूँ इस डोरमेंसी के लिए। मतलब ऑब्वियसली आप एक लास्ट वाटरिंग देते होंगे ना, उसके बाद मैं तो अपने प्लांट्स को 2 महीने बिल्कुल भी पानी नहीं देता, ना स्प्रे करता हूँ ना रूट्स में पानी देता हूँ। तो लास्ट वाटरिंग जब आप करते हैं ना डोरमेंसी से पहले, फुल वाटरिंग एक लास्ट वाली जो होती है, उसमें आप इसको रूट्स में भी दें, स्प्रे भी करें। इससे क्या होगा ना, आपका प्लांट डोरमेंसी में स्ट्रेस फ्री रहेगा, अपनी डोरमेंसी अच्छे से काटेगा। तो बिफोर डोरमेंसी फर्टिलाइज़र है ये, डोरमेंसी से में जाने से पहले लास्ट में यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है, जो कि बढ़िया रिजल्ट देता है डोरमेंसी में, प्लांट्स को हेल्प करता है स्ट्रेस फ्री रहने में। ठीक है, तो जाते जाते एक और टिप ले लीजिए मुझसे कि अभी अमेज़ोन पे मेरा पुराना वाला जो था वो एक्सपायर हो गया था, मैंने दोबारा इसको अमेज़ोन से मंगाया है। ठीक है, और अभी इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसको जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए मेरा वीडियो देख करके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर डायरेक्टली अमेज़ोन पे जा करके परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अमेज़ोन पे जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरा कोई शेयर कट नहीं है। ठीक है, सो आपको अगर प्रोडक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करें, इसको मंगाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है, आपकी हेल्प करेगा। और जो लोग नॉर्मल गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। फ्रूटिंग की प्रॉब्लम, जो फ्रूट जो ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है, फ्लावर ड्रॉपिंग के प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करता है, वेजिटेबल्स में भी और फ्रूटिंग प्लांट्स में भी। तो इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, और कैल्शियम भी आपको मिल रहा है, साथ के साथ बोरोन भी मिल रहा है। कैल्शियम आपके प्लांट्स की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको पता ही है। क्योंकि मैं बोन मील इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे को कैल्शियम का जो सोर्स है ना, ये बेस्ट सोर्स है मेरे लिए। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं मेरे प्लांट्स को, कैल्शियम भी इससे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा चैनल नया है, हमको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सारे कमेंट्स का जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।